हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और जैसे कि मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है गवर्नमेंट बजट, आज हम उसकी सेकंड वीडियो करने वाले हैं। ठीक है, और आज की वीडियो के अंदर बेटा हमारा टॉपिक बहुत अच्छा होगा, जो है स्ट्रक्चर ऑफ बजट। लास्ट वीडियो में हमने गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन और उसके ऑब्जेक्टिव कर लिए थे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ द बजट स्टार्ट करेंगे। बेटा वीडियो को एंड तक जरूर देखना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और जो हमारे चैनल पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बजट। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ बजट क्या चीज होती है, ध्यान से सुनना। बजट ऑफ द गवर्नमेंट को दो तरीके से हम समझा सकते हैं, उसके टू मेन एलिमेंट्स हैं। याद रखिएगा, बजट ऑफ द गवर्नमेंट को शो करने के ये कंसिस्ट करता है या कंप्राइज करता है टू एलिमेंट्स। अब दो एलिमेंट कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट रिसीट्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा जी याद रखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ द बजट को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से, दो एलिमेंट कंसिस्ट करता है। पहला है हमारा गवर्नमेंट रिसीट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पहले तो बेटा आप ये चीज जान लीजिए थोड़ा सा, बजट मैंने आपको बता दिया था एनुअल स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर रिसीट्स और एक्सपेंडिचर आती है कि कितना आगे गवर्नमेंट इन फ्यूचर खर्च करेगी, और जो रिसीट है वो होता है रिसीवेबल अमाउंट। अभी इसी का मतलब आपको मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा। हमारी रिसीट क्या है, याद रखिएगा, रिसीट का मतलब होता है रिसीवेबल अमाउंट, पैसा आ रहा है। दो चीज मैं आपको समझा रही हूं। रिसीट का मतलब होता है रिसीवेबल अमाउंट। रिसीवेबल अमाउंट का मतलब है जब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, और गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करेगी किस फॉर्म में? याद रखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, फाइन्स, पेनल्टीज, ठीक है, एक्सेट्रा। अब याद रखिए, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आएगा, जो अमाउंट आएगा, जो कैपिटल आएगी, वो किस चीज में रिसीव करेंगे? याद रखिए कि टैक्सेस की फॉर्म में, फाइन्स की फॉर्म में, पेनल्टीज के फॉर्म में। तो वो क्या होती है? रिसीट। रिसीट ऑफ अ गवर्नमेंट क्या चीज होगी? जो गवर्नमेंट पैसा रिसीव करेगी, यानी पैसा उनके पास आएगा तभी तो आगे खर्च करेंगे। तो वो किस फॉर्म में आएगा? टैक्सेस, फाइन्स और पेनल्टीज। इन पैसे से गवर्नमेंट खर्चे करती है सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन पे, हेल्थ पे। ठीक है बेटा, अब एक हुआ हमारा एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब क्या चीज हो गया? एक्सपेंसेस, खर्चे। विच इज डन बाय दी गवर्नमेंट। याद रखिएगा, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चा करना। अब जब उनके पास टैक्सेस की फॉर्म में, फाइन्स की फॉर्म में, पेनल्टीज के फॉर्म में पैसा आएगा, तो गवर्नमेंट बजट के अकॉर्डिंगली क्या चीज करेगी? जो बजट में लिखा हुआ कहाँ कहाँ पैसे लगाने हैं, सपोज करो एजुकेशन में, हेल्थ में, मेडिकल फैसिलिटीज में, ठीक है, बिल्डिंग ऑफ रोड्स, डैम, ब्रिजेस, इनमें लगाने, तो वो बजट में तैयार होगा। वो बजट तैयार होगा कि कहाँ खर्चा करना है। तो पैसे कहाँ से लाएंगे? जब इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, फाइन, पेनल्टीज गवर्नमेंट के पास क्या आएगा? पैसा कलेक्ट होगा। तो याद रखिए, बजट ऑफ द गवर्नमेंट दो तरीके से हम समझाएंगे, एक गवर्नमेंट रिसीप्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब अगर गवर्नमेंट रिसीप्ट है तो उसके अंदर दो तरीके से समझाया जाएगा इसको। एक है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक है हमारा रेवेन्यू रिसीट, दूसरा हमारा क्या है? कैपिटल रिसीट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, अगर गवर्नमेंट रिसीट है तो दैट मीन्स गवर्नमेंट पैसा रिसीव कर रही है, रिसीवेबल अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, तो क्या आएगा? रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। अगर एक्सपेंडिचर का होगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्ट्रक्चर ऑफ द बजट दो तरीके से समझा सकते हैं, दो एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है। एक है आपका गवर्नमेंट रिसीट जो कंसिस्ट करेगा व्हाट? रेवेन्यू रिसीट और आपका कैपिटल रिसीट। दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो इंक्लूड करता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए अब ध्यान से देखते हैं क्या चीज है बेटा। गवर्नमेंट रिसीप्ट्स और बजट रिसीप्ट्स। देखिए, गवर्नमेंट रिसीप्ट और बजट रिसीट को क्या समझाएंगे? डेफिनेशन देखिएगा, बजट रिसीट रेफर्स टू टोटल एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट। याद रखिएगा, बजट रिसीप्ट वो रिसीप्ट है
जो मनी की फॉर्म में रिसीव्ड होगी, दैट मीन्स रिसीव करेंगे मनी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, याद रखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस हो गया, फाइन्स हो गए, पेनल्टीज, जिसके पैसे सरकार के पास आएंगे। बजट रिसीट, टोटल एस्टिमेटेड मनी रिसीव्ड किसकी है, गवर्नमेंट की है, फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर सरकार यानी गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस हो गया, मैंने बताया फाइन्स पेनल्टीज हो गया, तो जो गवर्नमेंट पैसा रिसीव करेगी किसकी फॉर्म में, मनी रिसीट की फॉर्म में, उसको कहा जाएगा व्हाट, बजट रिसीप्ट या गवर्नमेंट रिसीप्ट। द बजट रिसीप्ट इन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक है आपका रेवेन्यू रिसीट और दूसरा क्या है, कैपिटल रिसीट। बहुत ध्यान से देखना बेटा, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, रिसीट का मतलब रिसीवेबल अमाउंट, पैसा आ रहा है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखना, ऑल सच मनी रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीप्ट विच शोज द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बोल रहे हैं मनी रिसीट, रेवेन्यू रिसीट को मनी रिसीप्ट उस तरह से कहा जाएगा जब वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स शो करेगी। पहला, दीज रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। एक बात ध्यान से सुनना, रेवेन्यू रिसीट दो चीज से बनके मिलके बना है, क्या चीज है, डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटीज ऑन द गवर्नमेंट। कैसे, लायबिलिटी हियर इंक्लूड्स कर्जा। अब एक बात ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट के लिए दीज रिसीट कोई भी क्रिएट नहीं कर रही है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब ये चीज है उधार, गवर्नमेंट किसी से उधार नहीं ले रही है बच्चा, इस केस में गवर्नमेंट कहीं से पैसा बोरो नहीं कर रही है, गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं इस केस में, कैसे, टैक्स की फॉर्म में। टैक्स इज अ रेवेन्यू रिसीप्ट, क्यों, बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। सरकार कहीं से पैसे बोरो नहीं कर रही है जो उसको पे बैक करना पड़ेगा, उसके सिर पे उधार नहीं है। टैक्स क्योंकि कंपलसरी पेमेंट है, जिस पे टैक्स लगेगा वो पे करेगा ही करेगा, तो गवर्नमेंट के लिए ये सोर्स ऑफ क्या चीज है, रेवेन्यू रिसीट है। तो गवर्नमेंट इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास मनी अर्न करेगा, मनी आएगी इस फॉर्म में, ठीक है। टैक्स इज ए यूनिलेटरल ट्रांसफर, दैट मीन्स वन साइडेड कंपलसरी पेमेंट है। यूनिलेटरल का मतलब, यूनि मीन्स, यूनि का मतलब क्या हो गया, वन, तो ये क्या है, वन साइडेड कंपलसरी पेमेंट है जो किसको करनी है, सरकार को। तो टैक्स वन साइडेड कंपलसरी पेमेंट है, बदले में सरकार आपको गिफ्ट नहीं देगी कि आपने टैक्स पे करा है, ठीक है। टैक्स हर नागरिक का अधिकार है, अगर टैक्स उस पे लगा है तो वो टाइम से उसको पे कर दे, वन साइडेड पेमेंट है, ठीक है बेटा। तो इसलिए दीज रिसीट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी, ये कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही है, याद रखिएगा ये लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही है, ठीक है बेटा। ये कोई भी गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही है क्योंकि इसके पास पैसा आ रहा है। नेक्स्ट, दीज रिसीट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, एसेट्स को यहाँ बोलते हैं कैश। अब एक बात याद रखिएगा, ये रिसीट जो टैक्स की फॉर्म में सरकार को दी जाएगी, तो ये तो पैसा आ रहा है, वन साइडेड पेमेंट है, ये सरकार का पैसा थोड़ा ना कम कर रही है, एसेट्स थोड़ा ना कम कर रही है। कई बार कैसा होता है कि सरकार ने पैसा बोरो करा, गवर्नमेंट ने पैसा बोरो करा, उसको पे बैक करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने शेयर बेच दिए, गवर्नमेंट ने जो पैसा कहीं से टैक्स की फॉर्म में नेक्स्ट ईयर उसको मिला, जो पास्ट लोन है उसको पे करने के लिए दे दिया, तो गवर्नमेंट ने इस केस में बोरो तो नहीं किया हुआ था, समझ रहे हो। टैक्स जो पेमेंट है वो तो कंपलसरी पेमेंट है, लोग करेंगे ही करेंगे, तो गवर्नमेंट को जब पैसा वापिस ही नहीं करना है तो ये क्रिएट क्या नहीं करेगा, ये रिडक्शन नहीं करेगा एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखिएगा, दीज रिसीप्ट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी, ये कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे, याद रखिएगा ये कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे और ये कोई एसेट्स कम नहीं करेंगे, ना तो यहाँ पे लायबिलिटी कम हो रही है ना यहाँ एसेट्स कम हो रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है बेटा। याद रखिएगा, ना तो यहाँ कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ना ही यहाँ कोई एसेट्स क्या चीज हो रहे हैं, ध्यान से सुन लेना, रिडक्शन हो रहा है, कम हो रहे हैं। तो क्या चीज हो रहेगा, रेवेन्यू रिसीट क्या चीज है, वो मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट है जो दो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करके बोल के जरूर देखना, दीज रिसीट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को ना बढ़ा रहे हैं ना क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। जो जहां है वो वैसा ही है,
कोई भी लायबिलिटी गवर्नमेंट के सिर पे क्रिएट नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने किसी से पैसा बोरो नहीं करा हुआ है। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा उधार, तो गवर्नमेंट ने किसी से पैसे बोरो नहीं करे जो उसे वापस देने की टेंशन होगी, तो ये कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे, क्योंकि टैक्स रिसीट इसका एग्जाम्पल है। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो सरकार को करनी ही करनी होती है। टैक्स यूनिलेटरल वन साइडेड पेमेंट है, बदले में कुछ नहीं मिलेगा जो टैक्स पे कर रहा है। अब दीज रिसीट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन दी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब पैसे ही बोरो नहीं करे हैं, पे बैक नहीं करने हैं, तो गवर्नमेंट के पास जो एसेट्स है, जो शेयर्स की फॉर्म में है, ठीक है, जो गोल्ड की फॉर्म में है, जो कैश की फॉर्म में है, वो कहीं ना कहीं रिडक्शन उसका नहीं होगा। तो क्या चीज हो जाएगा, ना तो लायबिलिटी में कोई चेंज है और ना ही एसेट्स कहीं डिडक्ट होंगे। तो हमने ये बना के दिखा दिया। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए सरकार के पास जो पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, किसी ने गिफ्ट करा, डोनेशन दिया, कहीं नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, बहुत सारे लोग गिफ्ट पहुंचाते हैं, डोनेशन, ये सब वन साइडेड पेमेंट है जो कौन रिसीव करेगा, गवर्नमेंट। और ये बजट में तैयार हो जाता है, हमारे गवर्नमेंट बजट में जो एनुअल ईयर का होता है कि सरकार यहाँ से पैसे कलेक्ट करके कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट करेगी फर्दर। ठीक है, आई होप आपको रेवेन्यू रिसीट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। आगे देखेंगे कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या चीज होती है, बहुत ध्यान से सुनना। ऑल सच मनी रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉल्ड कैपिटल रिसीट, जो शो करते हैं टू कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, दीज रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट। ये रिसीट क्या क्रिएट करता है, लायबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट। अब बहुत ध्यान से सुनना, जब भी गवर्नमेंट पैसा बोरो करेगी उसे वो पे बैक भी करना होगा। कैपिटल रिसीट का मतलब है गवर्नमेंट, कैपिटल का मतलब कैश, रिसीट का मतलब रिसीवेबल अमाउंट, यानी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है, बोरो करके। सपोज करो मैं गवर्नमेंट हूं और मैंने पैसा बोरो करा है, तो मुझे उसे पे बैक भी तो करना पड़ेगा। जब मैं पे बैक करूंगी तो मेरे कहीं ना कहीं एसेट्स भी कम होंगे। ध्यान से सुनना, जब मैं किसी से पैसा बोरो करूंगी तो मुझे वापस भी तो देना है, तो मेरे से क्या हो रही है, मेरे सिर पे लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो क्या चीज होगा, ध्यान से सुनना, ऑल सच मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट, जो शो करते हैं टू कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज रिसिप्ट क्रिएट आर लायबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट। क्यों लायबिलिटी क्यों क्रिएट कर रहा है, क्योंकि याद रखिएगा गवर्नमेंट ने क्या चीज करा है, ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। क्यों, क्योंकि सरकार ने लोन लिया है जिसको वो पे बैक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लोन्स बाय द गवर्नमेंट आर अ लायबिलिटी। अब क्या है, गवर्नमेंट के सिर पे कहीं ना कहीं उधार है, अब गवर्नमेंट को उसे पे बैक करना है। दीज आर टू बी पे बैक, देयरफॉर वो क्या कहलाया जाएगा, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट में अगर सरकार ने लोन लिया है, बोरो करे हैं पैसे, तो वो पे बैक करेंगे। पे बैक करेंगे तो क्या चीज है, इट क्रिएट्स लायबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, लायबिलिटीज क्रिएट करेंगे, लिख दिया मैंने। अब ध्यान से सुनना, दीज रिसीट, सेकेंड पॉइंट, रिड्यूसेस, क्या रिड्यूस कर रहे हैं, एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के एसेट्स कम कर रहे हैं। कैसे, गवर्नमेंट हो सकता है अपने शेयर्स बेच दे, तब उसकी पेमेंट कर दे, उस समय कोई बहुत जरूरी काम है जिसके लिए गवर्नमेंट ने पैसा बोरो करा हो। अब क्या चीज होगा, हमें पैसे तो पे बैक करना पड़ेगा, जिससे गवर्नमेंट का कैश कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कम। जब वो पे बैक करेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कैश कम हो जाएगा। तो ये क्या चीज हो जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं एसेट्स क्या हो जाएंगे, कम। याद रखिएगा, लायबिलिटी होगी इसके अंदर गवर्नमेंट के सिर पे, और क्या होगा, एसेट्स कम हो जाएंगे जब वो पे बैक करेंगे। अब क्या चीज है, लायबिलिटी क्यों क्रिएट हो रही है, क्योंकि वो पैसा क्या कर रहे हैं, बोरो। याद रखिएगा, पैसे क्या कर रहे हैं, बोरो, किसकी फॉर्म में, लोन की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, पे बैक करेंगे, तो क्या हो जाएंगे बेटा, एसेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। याद रखिएगा, एसेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट बाय सेलिंग इट्स शेयर वुड कॉज रिडक्शन इन दी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब पे बैक करने के लिए पैसा गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स बेच दिए, सपोज करो गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स प्राइवेट कंपनी को बेच दिए, तो क्या चीज हो जाएगा, इट कॉजेज रिडक्शन इन दी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के तो एसेट्स कहीं ना कहीं कम हो गए, तो देयरफॉर इट इज टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। आई होप आपको दोनों समझ आ गए हो, रेवेन्यू रिसीट भी, कैपिटल रिसीट भी। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका बजट एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा, एक था बजट रिसीट, अब आ गया बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा। बजट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, पैसे खर्च करना। रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या है, एस्टिमेटेड खर्चा विच इज डन बाय दी, यानी एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय दी गवर्नमेंट। कौन से ईयर का, फिस्कल ईयर। फिस्कल का मतलब क्या होता है बेटा, 1 ईयर।
ठीक है। द बजट एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, ये बजट एक्सपेंडिचर दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिटेल में पढ़ते हैं बच्चा, देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, बहुत ध्यान से सुन लेना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट एक्सपेंडिचर विच शोज फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वो खर्चा है जो दो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। क्या? इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है विच इज डन बाय द गवर्नमेंट, जब शो करेंगे टू कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट्स कोई कैश क्रिएट नहीं कर रहा है। कैसे? एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट एंड ओल्ड एज ऑन ओल्ड एज पेंशन, ये गवर्नमेंट के रोज के खर्चे हैं। ओल्ड एज पेंशन हो गई, सैलरीज हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि क्या चीज है, याद रखिएगा, इससे गवर्नमेंट के पैसे बढ़ नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट को तो रोज का ये खर्चा करना ही करना है। तो ये बात बोल रहे हैं, ये कोई गवर्नमेंट के लिए कैश क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है जो उसको करना ही करना है। क्या चीज है? ओल्ड एज पेंशन पे, सैलरीज पे, जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हो गई उनकी, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उसकी सैलरी देना, स्कॉलरशिप देना, आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की कोई भी रिडक्शन लायबिलिटीज में नहीं कर रहा है। बेटे ध्यान से सुनना, जैसे एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट reduce to cope up with the natural calamities। कई बार बेटा नेचुरल कैलेमिटीज कभी भी बता के तो नहीं आएगी, अगर फ्लड आने वाली है वो बता के तो नहीं आएगी कि मैं आ रही हूँ, ठीक है आप सतर्क हो जाओ। नेचुरल कैलेमिटी कभी भी बता के नहीं आएगी, जैसे भूकंप आना, फ्लड आ जाना, बाढ़ आ जाना। तो बोल रहे हैं उसके लिए क्या चीज होगा, एक सरकार दूसरी सरकार की हेल्प भी करती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या चीज करा, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, ठीक है, खर्चा करा गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स के पे, किस चीज के लिए? टू कोप अप विद नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड एक्सेट्रा, डज नॉट रिड्यूस फाइनेंशियल लायबिलिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी मैनर। और ध्यान से सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी लायबिलिटीज को कम नहीं कर रही है ये, और सब्सिडीज गिवन टू द प्रोड्यूसर। ध्यान से सुनना क्या चीज बता रही हूँ, एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या चीज है, एक्सपेंडिचर करा गया है बाय वे ऑफ गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, जो कि किसको करा गया है, स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो कोप अप करे किससे, नेचुरल कैलेमिटी से, नेचुरल डिजास्टर से, जैसे फ्लड आ गई। ये रिड्यूस नहीं करेगा सरकार की लायबिलिटी जो उसके सिर पे कर्जा है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी मैनर, और सब्सिडीज प्रोवाइड करके प्रोड्यूसर को। अकॉर्डिंगली दिस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये क्या आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा नहीं आ रहा है, ना ही उसकी लायबिलिटी कम हो रही है, उसको ये खर्चा करना ही करना है, ये कोई एसेट्स क्रिएट नहीं कर रहा है। याद रखिएगा, ये नाइदर क्रिएट एनी, डू नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है, और ना ही ये क्या चीज रिड्यूस कर रहा है, डज नॉट रिड्यूस एनी लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखिएगा, कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, कोई एसेट्स क्रिएट नहीं है, ना ही कोई लायबिलिटीज कम हो रही है, ठीक है, ना तो कोई, याद रखिएगा, एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, ना कोई लायबिलिटीज इसके अंदर कम हो रही है, कोई रिड्यूस नहीं हो रही है इसके अंदर लायबिलिटीज, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है टू कोप अप विद नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड एक्सेट्रा, ये रिड्यूस नहीं करेगा लायबिलिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है एनी मैनर, या सब्सिडीज आप प्रोवाइड करके दे रहे हो प्रोड्यूसर को कि गुड्स एंड सर्विसेज बनाए वो कम दाम में, ठीक है, अकॉर्डिंगली, या प्रॉफिट उसको प्रोवाइड करके सब्सिडीज दे करके, ठीक है, अकॉर्डिंगली दिस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज द एक्सपेंडिचर जो शो करता है टू कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या? दीज एक्सपेंडिचर्स क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, ये एक्सपेंडिचर क्रिएट कर क्या कर रहा है, एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। ये खर्चा जो गवर्नमेंट कर रही है ये क्रिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए एसेट्स। कैसे? इक्विटी और शेयर ऑफ द डोमेस्टिक एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट इक्विटी और शेयर्स डोमेस्टिक के और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के परचेज कर लेगी तो गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं एसेट्स बढ़े। अब गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं एसेट्स बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दीज एक्सपेंडिचर क्रिएट्स एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट क्या परचेज कर रही है, शेयर्स, ठीक है, इक्विटी और शेयर्स डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के, तो गवर्नमेंट के पास पैसा बढ़ेगा। तो दीज एक्सपेंडिचर क्रिएट्स
जो खर्चा कर रही है गवर्नमेंट इक्विटी और शेयर्स में परचेज करने के लिए, तो इसमें गवर्नमेंट के पास क्या है, एसेट्स बढ़ेंगे। नेक्स्ट है दीज एक्सपेंडिचर कॉज रिडक्शन इन दी लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक्सपेंडिचर, ये खर्चा क्या क्या रिड्यूस कर रहा है, लायबिलिटीज, कॉज रिडक्शन इन दी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज भाई कम हो रही है, क्यों हो रही है कम बेटा जी, रीपेमेंट ऑफ लोन रिड्यूसेस द लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। अकॉर्डिंगली जब गवर्नमेंट रीपेमेंट करेगी लोन का तो उससे क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो ये कहाँ ट्रीट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। याद रखिएगा, दीज एक्सपेंडिचर कॉजेज रिडक्शन इन द लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या हो रही है, ये खर्चा क्या जो कर रही है सरकार, क्या चीज रिडक्शन हो रही है, जिससे क्या चीज रिडक्शन हो रहा है बेटे, लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। लायबिलिटीज कैसे कम हो रही है, जब सरकार रीपेमेंट ऑफ लोन कर देगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। ठीक है, याद रखना, एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं यानी पैसा आ रहा है इसके अंदर, और क्या रिडक्शन हो रहा है, लायबिलिटीज कम हो रही है सरकार की, क्योंकि रीपेमेंट ऑफ लोन कर रही है सरकार, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब एक डिफरेंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी बेटा जी, ये चारों चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है बेटा, और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनको बहुत अच्छे से करना आपको। जैसे फॉर एग्जांपल बोरोइंग हो गया, टैक्सेस हो गया, देखिए इन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्या ये रेवेन्यू रिसीट है, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या ये कैपिटल रिसीट है, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और इन सबको मैं बहुत अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो में भी कराऊंगी। टिल देन मैं भी आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एक डिफरेंस करवाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर बेटा इन सबके डिफरेंस भी आ जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, तो मैं वो आपको डिफरेंस भी करवा दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए पढ़ना। ठीक है बेटा, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही करा रही हूँ अब, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ लें, नोट्स बना लें और लर्न कर लें। अब देखिए क्या है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिस पर्सन पे वो टैक्स लगेगा वो उसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता। याद रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स जिस भी पर्सन पे लगेगा उसको वो पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, सपोज करो आई एम द गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड आई एम अर्निंग 1 लाख सैलरी, जो टैक्स मेरे पे लगेगा मुझे ही पे करना है, कोई और मेरी जगह उस टैक्स को पे नहीं कर सकता। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स को कोई और भी पे कर सकता है। सपोज करो मैं बर्थडे पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ होटल गई, वहां पे मैं 5,000 रुपए लेकर गई, 5,000 रुपीज लेके गई, लेकिन मेरा बिल आ गया 7,000 का, तो 2,000 मैंने अपने दोस्तों से लेके, जीएसटी वगैरह लग गया है क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स एग्जांपल जीएसटी है, तो मैंने अपने दोस्तों से लिया उधार और मैंने पे कर दिया, तो इट कैन बी पेड बाय अनदर पर्सन, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगेगा वो ही पे करेगा। ठीक है बच्चा जी, आई होप समझ आ गया हो आपको। देखिए अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डेल्टन, अ डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज रियली पेड बाय द पर्सन जिसपे वो लगेगा, लीगली इम्पोज्ड, whereas indirect tax is imposed on one person but paid partially or wholly by the other, दूसरा इसको पे कर सकता है, जैसे कि अभी समझाया आपको। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। नेक्स्ट है आपका बर्डन ऑफ टैक्स, बेसिस जरूर लिखिएगा बच्चा। बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स आप शिफ्ट ही नहीं कर सकते, जिसपे लगा है इम्पोज हुआ है वही इसको पे करेगा। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, कोई और भी पे कर सकता है, जैसे जीएसटी। नेचर, डायरेक्ट टैक्स आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे जैसे पर्सन की इनकम बढ़ती रहेगी, जैसे कोई आज अर्न कर रहा है 2 लाख रुपीज, 10% टैक्स पे कर रहा है, अब उसकी इनकम बढ़ के 3 लाख हो गई, 15% टैक्स हो गया। ठीक है, अगर उसकी इनकम 4 लाख हो गई, सपोज करो 20% टैक्स हो गया, यानी विद द राइज इन द इनकम जैसे टैक्स रेट बढ़ेगा उसको प्रोग्रेसिव इन नेचर बोलते हैं, उसको प्रोग्रेसिव, ठीक है, इन नेचर बोलते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर, जैसे जैसे पर्सन की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स स्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, और ये कंपलसरी पेमेंट है, जो जिसपे टैक्स इम्पोज्ड है वो इसको पे करेगा ही करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स आर जनरली रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव का मतलब बेटा क्या चीज होता है, इसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिग्रेसिव इन नेचर, देखो क्या चीज हो गया, सपोज करो किसी की इनकम 500 रुपीज है, ठीक है, उसको 50 रुपए टैक्स पे करना ही करना है, तो उसका टैक्स कोई और भी पे कर सकता है, तो वो क्या हो गया, रिग्रेसिव। इनडायरेक्ट टैक्स आर जनरली रिग्रेसिव इन नेचर, उसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट करा जा सकता है। शिफ्टिंग, डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, मैंने जैसे बताया डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, इट्स बर्डन
कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकते हो अनदर पर्सन पे। एग्जांपल देख ले, डायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या चीज हो गया बेटा? हाँ, किसी कंपनी का टैक्स हो गया, जिस नाम से वो कंपनी होगी वही वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जो आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगेगी। ठीक है, उसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हैं। और जीएसटी क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अभी आपको बताया मैंने। ठीक है बेटा, उसका एग्जाम्पल भी। अब टिल देन आपने होपफुली ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, जितने टॉपिक करवाए हैं बहुत अच्छे से हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, हमारा नेक्स्ट पार्ट जो हम थर्ड लेक्चर करेंगे, उस लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स लिख के दूंगी, आप उसको बताना। रेवेन्यू रिसीट में जाएगा, कैपिटल रिसीट में अच्छे से पढ़ना, डिफरेंसेस करेंगे और फिस्कल डेफिसिट करेंगे। ठीक है, टिल देन जितना मैंने चैप्टर करवाया अच्छे से करना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। और एक बात और याद रखना, प्रैक्टिकल में बहुत से बच्चे गवर्नमेंट बजट टॉपिक लेते हैं, तो उनके लिए भी काफी अच्छा रहेगा इस टॉपिक को अच्छे से समझना, ताकि उनके प्रैक्टिकल में भी फुल मार्क्स आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।